नमस्कार, मेरी रातों के दीवानों। मैं हूं आपकी बबीता जी और आप सुन रहे हैं रात की महफिल, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अजनबी की सांस आपके कान के पास आकर कुछ कह जाए, बिना आवाज के। आज की रात थोड़ी और गहरी है, थोड़ी ज्यादा नजदीक और शायद थोड़ी कम तहजीब में बंधी हुई होगी। कहानी का नाम है होटल रूम की वो रात। मुंबई शहर अब अजनबी नहीं था, पर उस रात की तन्हाई मुझे अंदर से खाई जा रही थी। मैं अपनी फिल्म की शूटिंग के बाद सीधी अपने होटल के कमरे में आई थी। कमरा नंबर 412। एसी की हल्की ठंड और दीवारों की खामोशी, जैसे कोई बहुत पुरानी कविता बिना लफ्जों के मुझसे कुछ कह रही थी। मेरा शरीर थका हुआ था, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी ने बदन से ज्यादा रूह को जगा दिया हो। मैंने टीवी ऑन किया और फिर उसे म्यूट कर दिया। बाथरूम में जाकर गर्म पानी से शॉवर लिया, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला। इतने में फोन आया। क्या एक कप कॉफी आपके मूड को थोड़ा गर्म कर सकती है? वो उसकी आवाज थी, जिसे मैं दोपहर में शूट पर मिली थी। हल्की सी दाढ़ी, आंखों में गहराई और बातों में अजीब सी मासूमियत। मैंने जवाब दिया, कॉफी। अगर तुम साथ हो तो शायद मेरा मूड गर्म हो सकता है। रात के 9 बजे दरवाजा हल्के से खटका। मैंने दरवाजा खोला। वो सामने खड़ा था, एक ढीली सी टी शर्ट, हाथ में एक छोटा बैग और होठों पर वो मुस्कान जो सीधे आंखों में उतर जाती है। वो बिना कुछ कहे अंदर आ गया। हम दोनों चुप थे, लेकिन उस कमरे में अब 2 लोगों की गर्माहट मौजूद थी। उसने बैग से वाइन निकाली, 2 ग्लास और एक चुप्पी। ग्लास टकराए और फिर हमने एक दूसरे से आंखें नहीं हटाई। कमरे की ठंड से ज्यादा अब तुम्हारी आंखें गर्म लग रही हैं, उसने कहा। मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया। तो फिर ये दूरी क्यों है? वो मेरे पास आया, बहुत पास। उसके हाथ मेरे हाथों को छूकर ठहरे। उसके स्पर्श में हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि वो ठहराव था जो किसी भूली हुई कविता की तरह लौट आया हो। क्या मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ? उसने पूछा। अगर पढ़ने का तरीका नर्म हो तो हर पन्ना खुल जाएगा, मैंने धीरे से कहा। अब वो मेरे बहुत करीब था। उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थी, जैसे कोई गर्म लफ्ज बेआवाज उतर रहा हो। उसने मेरी पीठ पर धीरे धीरे उंगलियां फिराई, जैसे किसी किताब का कवर महसूस कर रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। अब कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज चल रही थी। तुम्हारे कंधों पर थकान है, उसने कहा, और तुम्हारी उंगलियों में सुकून, मैंने जवाब दिया। उसने मुझे धीरे से पास खींचा। उसके हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द लिपट गए और मेरी हथेलियां उसके सीने पर रुक गईं। हमारी धड़कनें तेज थीं, पर हमने कोई बात नहीं की। उसने मेरी गर्दन पर होंठ रखे, नर्म, गर्म और बिना किसी जल्दबाजी के। तुम्हारी खूबसूरती पर कोई कविता लिखनी चाहिए, उसने कहा। तो फिर लिखो, मैंने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारी कलम मेरे एहसासों को छूती रहे। अब उसका हर स्पर्श जैसे एक नई कविता बनता जा रहा था। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर कुछ कह रही थी और मेरी सांसें अब उसकी गर्दन में बसने लगी थी। ये रात कितनी लंबी है, मैंने कहा, और ये रात कभी खत्म ना हो, उसने जवाब दिया। अब हम बिस्तर पर थे, कंबल से ज्यादा वो रात हमारे एहसासों से ढंकी थी। उसने मेरी शर्ट की तह बड़े सलीके से खोलनी शुरू की। हर बटन के साथ एक परत खुलती गई, जिसे मैंने बहुत वक्त से संभाल कर रखा था। तुम्हारी रूह कितनी गर्म है, उसने कहा। मैंने उसके बालों में उंगलियां फिराई और धीरे से पूछा, क्या रूहें भी कभी थकती हैं? नहीं, पर वो किसी को छूने के लिए तरसती रहती है, उसने जवाब दिया। कंबल अब हमारे ऊपर था और लाइट्स धीमी। उसकी उंगलियां अब मेरे होठों के किनारों को टटोल रही थी और मेरी सांसें उसकी छाती पर शबनम सी बिछ गई थी। हमने एक दूसरे को बहुत देर तक देखा, बिना पलकें झपकाए, जैसे दोनों की आंखें अब कोई नई भाषा बोलने लगी थी। तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, उसने पूछा। मैंने कहा, जैसे मैं तुम्हारी आंखों में भीग गई हूं। उसने मुझे गले लगाया, जैसे मैं किसी पल में समा जाऊं। और उस रात, उस होटल के कमरे में,
412 नंबर की दीवारों ने जो देखा वो सिर्फ एक मिलन नहीं था, वो दो अधूरे लोगों की मुकम्मल कहानी थी। सुबह की रोशनी पर्दे से होकर कमरे में आ गई थी। उसने मेरी आंखों को छूकर कहा, मैडम जी सुबह हो गई है। मैंने उसके सीने पर सिर रखते हुए कहा, पर मैं अब भी अधूरी हूं। वो उठा, तैयार हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने बस उसकी पीठ देखी, हर कदम जैसे कोई शब्द बनाकर कमरे में छोड़ता जा रहा था। दरवाजा खुला और वो चला गया, पर मेरे बदन में अब भी उसकी उंगलियों की गर्मी थी। मेरे होठों पर अब भी उसका आखिरी लफ्ज था। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो नीचे सड़क पर चल रहा था और मैं छत से उसके साए को अपने सीने में कैद कर रही थी। आज भी जब कभी किसी होटल का कमरा खोलती हूँ, कोई 412 नंबर की तख्ती दिख जाए तो दिल मुस्कुरा उठता है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ बिस्तर नहीं, रूह को भी छूती हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी रात की याद जगा दी हो, या कभी किसी होटल के कमरे में आपकी सांसें भी किसी और के साथ उलझी हों, तो कमेंट में बस इतना लिख देना, वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो मेरी रूह की प्यास थी। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें अगली रात और ज्यादा गहराई से लिखने की हिम्मत देती है। और हाँ, रात की महफिल को फॉलो करना मत भूलिए। अगली महफिल में फिर मिलेंगे। मैं थी आपकी बबीता जी, और आप सुन रहे थे रात की महफिल।